हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नई इस क्लास +2 समाजशास्त्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम अध्याय 5 समाज, समुदाय, संघ और संस्था। इन 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं। समुदाय, समाज की परिभाषा, समुदाय तथा संघ। आपके पेपर में 29 क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे टाइम होता है। आप अक्टूबर में दें, अप्रैल में दें या ऑन डिमांड एग्ज़ाम, तीनों का सेम पैटर्न है। क्वेश्चंस आपके 4 टाइप्स के होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 और 6 नंबर के। पासिंग के लिए यही सजेशन है कि आप 4 और 2 नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, 2 बार पढ़कर, 3 बार पढ़कर या लिख कर, जैसे आपको याद होता है तो आप याद कीजिए स्पेशली, क्योंकि पेपर में आप वही लिख सकते हैं जो आपको याद होगा। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 4 चैप्टर मैं करा चुका हूँ। जिन्हें 5वां चैप्टर सीधा मिला है तो बाकी 4 चैप्टर लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समुदाय से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन आधा सेम है, आधा चेंजेस है, देख सकते हैं। उदाहरण दीजिए आपको 17 में नहीं पूछा गया है, बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम ही है। तो आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन चेंजेस होता है तो कितना चेंजेस होता है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मेन वर्ड होते हैं या टर्म्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमें पूरी की पूरी क्लैरिटी हो सके। एक बार देख लेते हैं कि लिखना कैसे है आंसर। समुदाय एक मूर्त अस्तित्व है। मूर्त यानी भौतिक। हम समुदाय को छू सकते हैं। अब कुछ कहेंगे कि समुदाय वर्ड कैसे छू सकते हैं। समुदाय जो होता है वो इंसानों का होता है, समूह, और इंसानों से तो हम मिलते ही हैं। तो इस तरह के आधार पर आप कह सकते हैं कि समुदाय भौतिक अस्तित्व है। समाजशास्त्री के अनुसार जब भी किसी समूह का सदस्य छोटा हो या बड़ा इस तरह के साथ साथ रहते हैं कि वो सामान्य जीवन को आधारभूत स्थितियों में सहभागिता करते हैं, तो हम इस समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय में सभी साथ साथ रहते हैं। इस तरह एक सामुदायिक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो दूसरा डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन आपके जनजातीय को बताना चाहता है कि एक ही क्षेत्र में फिक्स एरिया होता है। जो जनजाति का एरिया है फिक्स है, क्योंकि वो जंगल का एरिया होता है। तो आपको पता होगा कि जंगल में रहने वाले निवासी को जनजातीय व्यक्ति कहते हैं। तो शहर में रहने वाले को शहरवासी, गांव में रहने वाले को गांववासी। तो क्षेत्र के अनुसार भी सामुदायिक होते हैं। अब ये आपको दूसरा डिफिनेशन भी क्लैरिटी हो गया। क्वेश्चन 4 नंबर में, इसलिए हम शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पड़ोस, उसके बाद आसपास के गांव, आसपास के लोग। ये उदाहरण में यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं। ये 2 लाइन अगर लगता है सेम लिखने के तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो मैंने अभी बोला है वो आप लिख सकते हैं सीधा ही। यहाँ लिखा है एक पड़ोस या गांव, समुदाय, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बाकी स्टेटमेंट आप रहने दीजिए। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। आपको क्वेश्चन सेकंड में समाज की परिभाषा दीजिए तथा इसके लक्षणों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर में है। कई बार ऐसा आता है कि आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन गिवन होगा, समाज की परिभाषा दीजिए, 4 नंबर में है। तब भी आपने इतना ही आंसर लिखना है, उसके लक्षण या विशेषता बतानी ही बतानी है, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता तो होता ही है कि क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, लेकिन हमने पूछा 4 नंबर में, तो थोड़ा डिटेलिंग करना पड़ेगा आपको, शॉर्ट में कंप्लीट नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में आपको उदाहरण पूछा था, सेकंड में नहीं पूछा, 2007 जब 17 में आया तो इसमें भी ये चेंजेस कर सकता है, तो आपने ये ध्यान रखना है। समाज सामाजिक संबंधों का संजाल है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विवाह, पड़ोस, जाति, धर्म, पेशा, राजनीतिक दल और सामान्य समूह आदि बंधनों से संबंधित होता है। तो ये सिंपल चीजें हैं, इन सबको आपको समझ 1-2 बार समझेंगे तो आपको खुद भी ये सारी डिफिनेशन बनाने आएगा। अब लक्ष्य देख लेते हैं। समाज के निम्नलिखित लक्ष्य। पहला लक्ष्य है आपका समानता और विभेदीकरण, दूसरे पे एक दूसरे पर आश्रित होना। यहाँ सिंपल आपको बताया जा रहा है कि आश्रित होने का अर्थ ये है
कि एक ही समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति कार्य करते हैं, काम करते हैं। अब आर्मी के काम अलग है, डॉक्टर के काम अलग है, टीचर के काम अलग है, इंजीनियर्स के काम अलग है, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित हैं वो। अगर ऐसा नहीं कि एक को हमने हटा दिया समाज से तो काम हमारा चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसीलिए ये समाज है, क्योंकि समाज का गोल ही एक दूसरे पर आश्रित रहना, एकीकरण और मिलकर चलना, सहयोग तथा संघर्ष। अब इसी जो पॉइंट है इसमें थोड़ा डिटेलिंग है, आप डिटेलिंग भी कर सकते हैं, या यहाँ पे आप यहाँ 3 है तो यहाँ आप 4, 5, 6 कर सकते हैं पॉइंट में। पहले स्थान पर ऐसे व्यक्तियों का संचयन होना चाहिए जो आपस में समानता की भावना का आदान प्रदान करते हैं हो या है। तो थोड़ा बहुत स्टेटमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट दिया तो आपने एग्जैक्ट लिखना है। एसएसटी का गोल ही होता है सोशल साइंस, इस साइंस में आपको चेंजेस करने का मौका मिलता है। स्टेटमेंट, आंसर, ये सब आप खुद भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि आगे क्लासेस में अगर आप लेते हैं एसएसटी तो वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आपको लिखना होता है। एक क्वेश्चन में कम से कम 400 वर्ड 500 वर्ड लिखने होते हैं। तो अब अगर आपको खुद स्टेटमेंट क्रिएट करने नहीं आएगा तो आप कितना याद करेंगे। तो ये भी आपको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए साथ साथ, ताकि आप आगे कंटिन्यू पढ़ाई रखते हैं तो आपको ये हेल्प हो। दूसरा देखते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होना समाज का दूसरा लक्ष्य है। समाज के सदस्य इसके सुचारू रूप से संचालन के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सहयोग का अन्य आवश्यक लक्ष्य होता है। कोई भी समाज तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकता या लगातार बना रह सकता है जब तक इसके सदस्य एक दूसरे को सहायता ना पहुंचाए हो, ये आप रहने दीजिए, पहुंचाए हो तक लिखना, ये एक्स्ट्रा ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 3, ये 11 में आया क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो आपके माइंड में वर्ड स्टेटमेंट ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा लाइनें होंगे, जितने ज़्यादा तर्क होंगे आपके दिमाग में समाजशास्त्र के, उतनी ही आप अच्छे आंसर लिख सकते हैं और आप मार्क्स ले सकते हैं। जो पास होने जाते हैं स्टूडेंट, उनके लिए सिर्फ इतना ही सजेशन है कि आप सारे वीडियोस फॉलो कीजिए, आपकी पासिंग कंफर्म हो जाएगा। फॉलो की मीनिंग है याद होना चाहिए आपको क्वेश्चंस आंसर भी। अब ऐसा नहीं एक बार देखा उसके बाद कंप्लीट हो गया कि हमें पास हो सकते हैं, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2 बार 3 बार। जो याद होगा वही आप पेपर में लिखेंगे। तो मैंने शॉर्ट में दिया आपको, क्योंकि NIOS में 28 चैप्टर है हर सब्जेक्ट में नॉर्मली। अब 28 चैप्टर तो आप पढ़ नहीं सकते। अगर आप सोचते भी हैं तो 5 सब्जेक्ट के कितने हो गए आप खुद काउंट कर सकते हैं। इतने सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट मैंने बनाया कि एक चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चंस करते हैं और कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस। इसी पैटर्न से मैंने पॉलिटिकल कराया और हिस्ट्री भी। जिन स्टूडेंट ने अब तक फॉलो किया उनके अच्छे मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपके पास हिस्ट्री या पॉलिटिकल है तो आप भी फॉलो अप कीजिए और पास हो जाइए अच्छे मार्क्स से। देखते हैं क्वेश्चन 3, इसमें क्या है, समुदाय तथा संघ के बीच अंतर स्पष्ट करें। 11 में 4 नंबर में संघ पहले देख लेते हैं। लोग मस्तिष्क में विशिष्ट उद्देश्य लेकर इकट्ठे होते हैं। संघ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आपको खेल से। फुटबॉल के लिए संघ बना है आपका, क्रिकेट के लिए बना है, हॉकी के लिए बना है, तो ये सब संघ है। अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता है तो उसे क्रिकेट निकालेगा, ना कि गवर्नमेंट। तो ऐसी संघ काम करती है। हर एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, स्पेशल उसका मोटिव होता है किसी भी संघ का। अगर मकसद नहीं होगा तो संघ बन ही नहीं सकता है। ये थोड़े समय के लिए हो सकता है या ज़्यादा समय के लिए, दोनों ही है। समूह सदस्यों के साथ महत्ता और उद्देश्य की विशिष्टता जुड़ी होती है। अधिकतर लिखित कानून और नियमों से कार्य होता है। इसके प्रमुख उदाहरण है क्रिकेट बोर्ड, फुटबॉल बोर्ड इत्यादि। अगर रेड क्रॉस भी आप लिख सकते हैं इसमें, रेड क्रॉस भी संघ का ही एक उदाहरण है। ऐसे संघ था जिसने ये उद्देश्य लिया कि हमें जिनको सामान्य लोगों को मदद की ज़रूरत है चिकित्सा में, खान पान में या छोटे मोटे रोजगार में, तो वो रेड क्रॉस मुहैया कराएगी उन लोगों को। तो ऐसे उद्देश्य के साथ रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था। अब देखते हैं समुदाय। अंतर है तो अंतर ही लिखेंगे।
इसके अंतर जो हैं वो थोड़े अलग ही दिख रहे थे, इसलिए यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं की है। आप अपने हिसाब से चाहे तो कर सकते हैं। एक लाइन कंप्लीट होते एक पॉइंट आप लगाइए, दूसरा लाइन कंप्लीट होते दूसरा पॉइंट, ऐसे आप पॉइंट खुद भी लगा सकते हैं। समुदाय देख सकते हैं, समुदाय एक मूर्त अस्तित्व है। समाजशास्त्री के अनुसार जब भी कभी किसी समूह का सदस्य छोटा हो या बड़ा इस तरह के साथ साथ रहते हैं कि वो समान जीवन को आधारभूत स्थितियों में सहभागिता करते हैं, तो हम इस समूह को समुदाय कहते हैं। इस तरह एक सामुदायिक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं। वे एक ही भौतिक वातावरण में रहते हैं और सामान्य जीवन को आधारभूत स्थितियों के साथ साथ रहते हैं। एक पड़ोस या गांव समुदाय का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आपके जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। आपको कोई डाउट हो समाजशास्त्र में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, जिन्होंने डाउट पूछे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डाउट पूछते हैं। तो टीचर को ये पता लगता है कि स्टूडेंट्स उनसे को रिलेट करें, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करें। अगर जब तक आप डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे तो ये आपको कभी पता नहीं चल सकता है कि आपने गलतियाँ क्या, या आपको कितनी और अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये डाउट क्लियर करके ही होता है। बाकी किसी और सब्जेक्ट की कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो मिलेंगे, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी पास हो सकें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।